संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। बताइएगा उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव होता है, दूसरा अजैव होता है। बताइएगा चट्टान खनिज धातु की कैसा संसाधन है? अजैव संसाधन है। बताइएगा उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उपयोगिता के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। बताइएगा सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। और कोयला कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय। तो बताइएगा स्वामित्व के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो चार प्रकार के स्वामित्व के आधार पे संसाधन होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बताइएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? मेघा पाटेकर से। और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। और वर्षा जल संचय संदीप पांडे। बताइएगा कि प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था प्रथम शिखर सम्मेलन। ठीक है। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस से मनाया जाता है। अगर मैं कहूँ कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, 13 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 178 जो है प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 23 से 27 जून 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। +5 सम्मेलन किसे कहा जाता है? दूसरा पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहा जाता है। बताइएगा कि मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेंडोलॉजी कहते हैं। मृदा के अध्ययन को पेंडोलॉजी कहते हैं। मृदा कैसा संसाधन है? मृदा जो है नवीकरणीय संसाधन है। बताइएगा मृदा कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार की होती है। बताइएगा जलोढ़ मिट्टी किसका किसका मिश्रण है? ठीक है, बालू, सिल्ट और मृतिका से बना होता है। जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम बताइए। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम है दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका रंग कैसा होता है? दूधला से लालिमा जैसा होता है। और इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है इसमें? ठीक है, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन सब उगाई जाती है। बताइएगा उत्तरी बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहते हैं? दियारा भूमि कहा जाता है। बताइएगा आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आयु के आधार पे 2 प्रकार की होती है। ये कौन कौन? खादर और बांगर होता है। नए मिट्टी को पुराने मिट्टी को बांगर कहते हैं। बताइएगा काली मिट्टी काली क्यों होती है? ठीक है, एल्युमिनियम और लोहा के कारण जो है काली मिट्टी क्या होती है? काली होती है। और इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। बताइएगा कौन सी फसल काली मिट्टी में अच्छी की जाती है? कपास की। किसकी? कपास की। बताइएगा
लेटराइट शब्द किस शब्द से? लेटर शब्द से। लेटराइट का अर्थ क्या होता है? ईट होता है। बताइएगा जल, मीठा जल कितना परसेंट है? 2.5%। पृथ्वी के सतह का कितना परसेंट भाग जल है? 3/4 भाग जो है पृथ्वी की सतह का जो है जल है। वर्षा का जल कैसा होता है? मीठा होता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बताइएगा फरक्का परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी पे है। फरक्का परियोजना गंगा नदी पे है। टिहरी परियोजना भागीरथी, टिहरी भागीरथी परियोजना पे नदी पे है। और हिडकल परियोजना घाट प्रभा, भाखड़ा नगर परियोजना सतलज, दामोदर परियोजना दामोदरी नदी पे, हीराकुंड परियोजना महानदी, नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी। बताइएगा किसने कहा था भारत देश को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत देश को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बताइएगा भाखड़ा सागर परियोजना की ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर। ठीक है, 226 मीटर जो है भाखड़ा सागर परियोजना की क्या है? ऊंचाई है। चलिए बताइएगा चंबल नदी घाटी परियोजना पर कितने बांध हैं? कौन कौन? गांधी सागर। ठीक है, यानी चंबल घाटी परियोजना पर 3 बांध है। गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है और कोट्टा है। क्या है? कोट्टा है। चलिए आगे बताइएगा प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट जल? 65%। बताइएगा वन कैसा संसाधन है? नवीकरणीय वन जो है संसाधन है। मलेरिया की दवा किसे प्राप्त की जाती है? कुनैन से, सिनकोना की छाल से। बताइए भारत देश की कितना परसेंट भूमि को वन से ढका होना चाहिए? 33% जो है वन से क्या होना चाहिए? ढका होना चाहिए, तब अच्छे से आप सांस ले पाइएगा। बताइएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, पेच हो गया, सतपुड़ा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बताइएगा गांधी सागर अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा कहाँ है? और चंद्रप्रभा उत्तरी प्रदेश। चंद्रप्रभा भी कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। काजीरंगा असम। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान। बताइएगा किन्नन रसानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल। पेरियार कहाँ है? पेरियार कहाँ है? केरल। बताइएगा खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 100 प्रकार के। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक होता है और दूसरा अधात्विक। कितना प्रकार के? 100 प्रकार के। बताइएगा लोहा जो है कितने प्रकार के होते हैं? लोहा के कितने प्रकार हैं? 3, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। लोहा यस कितने प्रकार के होते हैं? वही लोहा के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। और मैग्नेटाइट किस रंग का होता है? लाल। और
नहीं जी, मैग्नेटाइट काला होता है। मैग्नेटाइट क्या होता है? काला होता है। हेमाटाइट लाल होता है और लिमोनाइट पीला होता है। लिमोनाइट कितना होता है? पीला होता है। 60%। बताइएगा मैंगनीज का उपयोग किसमें किया जाता है? मैंगनीज का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। बताइएगा एल्युमिनियम का अयस्क ऑक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। बताइएगा झारखंड के सिंहभूम जिला में किसका प्रमुख बड़ा उत्पादक केंद्र है? सिंहभूम जिला में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइएगा चूना पत्थर में किसका किसका मिश्रण है? सीमेंट, लौह इस्पात और रसायन उद्योग होता है। बताइएगा चूना पत्थर किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में चूना पत्थर पाया जाता है। सीमेंट उद्योग कैसा उद्योग है? कच्चा माल। कैसा उद्योग है? कच्चा माल है। बताइएगा पोटास किस रूप में पाया जाता है? साल्टफिटर। बताइएगा साबुन मतलब कि जिप्सम क्या है? कैल्शियम फास्फेट। जिप्सम क्या है? कैल्शियम फास्फेट। बताइएगा चांदी किस अयस्क में मिलता है? अर्जेटाइट। किसमें? अर्जेटाइट। शीशा का अयस्क क्या है? गैलेना। चलिए बताइएगा सबसे सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट है। जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 90 से 96% तक इसमें क्या होती है? कार्बन की मात्रा होती है। इसे कोकिंग भी कहा जाता है। क्या कहता है? कोकिंग भी कहा जाता है। बताइएगा कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? हाँ, जो बहुत से उद्देश्यों को पूरा कर उसे क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बताइएगा भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। कहाँ पे है? हीराकुंड महानदी पे ना है जी। इसकी ऊंचाई कितनी है भाखड़ा नगर की? 225 मीटर। भाखड़ा की ऊंचाई कितनी है? 225 मीटर। बताइएगा दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पे है? दामोदर नदी पे है। और हीराकुंड परियोजना महानदी। इसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर है। ठीक है। रिहंद परियोजना किस नदी पे है? सोन नदी पे है। किस नदी पे है? सोन नदी पे। लंबाई कितनी है? 934 मीटर। कितनी है? 934 मीटर। बताइएगा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह क्या है? तारापुर है। क्या है? तारापुर है। बताइएगा राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। किस नदी किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। किसके सहयोग से बना है? कनाडा देश के सहयोग से बना है। बताइएगा कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तमिलनाडु में। और नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? नरौरा उत्तर प्रदेश। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। बताइएगा भारत कैसा देश है? विकासशील। ठीक है, कृषि विकासशील भी है। विकास यानी कृषि प्रधान देश भी कह सकते हैं। और भारत की देश की कृषि ही क्या है? जीवन का प्राण है। बताइएगा कृषि ही ना है जी। ठीक है। देश की कितने % आय कृषि से प्राप्त की जाती है? 24% आय जो है कृषि से प्राप्त की जाती है। बताइएगा ऋतु के आधार पे फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है।
खरीफ फसल, रबी फसल, गर्मा फसल। बताइएगा खरीफ फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में खरीफ फसल बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। अक्टूबर नवंबर। आखिर कौन कौन सी फसल है जी? ठीक है, चावल है, मकई है, ज्वार है, बजरा है, मूंग है, कपास है, जूट है, मूंगफली है। ये सब जो है जून जुलाई में बुआई, अक्टूबर नवंबर में कटाई, यही है खरीफ फसल। अब खरीफ फसल के न बुआई हुई जून जुलाई में हो, ये अप्रैल चलता, मई चले लागल, मई जून में बुआई, एक 15-20 दिन के बाद बिया डलाई। बताइए रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें क्या हो, कौन सी फसल होगा? गेहूं, मटर, तीसी, सरसों, ये सब आ जाएगा। ठीक है। और गर्मा फसल कब बोई जाती है? ठीक है, मार्च अप्रैल में इसको बोया जाता है। बताइएगा चावल के उत्पादन में कौन सा देश आगे है? चावल के उत्पादन में क्रमशः भारत देश जो है आगे है, उसके बाद इंडोनेशिया है, उसके बाद बांग्लादेश है, वियतनाम है। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटीवा। गेहूं के उत्पादन में कौन सा है? चीन है। ठीक है। बताइएगा कि चावल के उत्पादन के लिए कम से कम कितना तापमान होना जरूरी है? 20 से 25। ठीक है, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी है। और वर्षा कितना चाहिए? ठीक है, 125 डिग्री सेल्सियस से 200 सेमी क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। और मिट्टी कैसा चाहिए? जलोढ़ मिट्टी चाहिए। कैसा मिट्टी चाहिए? जलोढ़ मिट्टी चाहिए। तब जाके आपकी चावल जो है मैंने उत्पादन अच्छे से होगा। अच्छा, चावल कैसा फसल है? खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल भी कह सकते हैं या उष्ण कटिबंधीय फसल भी है। चावल कैसा फसल है? उष्ण कटिबंधीय फसल है। बताइए किस राज्य में चावल की तीनों किस्म की खेती की जाती है? पश्चिम बंगाल में चावल की तीनों किस्मों की क्या की जाती है? खेती की जाती है। अच्छा, गेहूं सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादन होता है? ए बउआ, चीन राज्य है जी, देश में है। राज्य पूछ रहे हैं किस राज्य में की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। गेहूं का वैज्ञानिक नाम बताइए। ट्रिटिकम सटिवम। ट्रिटिकम अस्टिवम। और गेहूं कैसा फसल है? जैसे चावल उष्णकटिबंधीय फसल है, गेहूं कैसा फसल है? शीतोष्ण फसल है। कैसा फसल है? शीतोष्ण फसल है। ठीक है, कैसा ये फसल है? शीतोष्ण फसल है। बताइएगा चाय के बारे में। चाय कैसा फसल है? रोपण फसल है। चाय कैसा फसल है? रोपण फसल है। चाय के लिए कितना वर्षा चाहिए? 200 से 250 वर्षा चाहिए। 200 से 250। और भारत जानबे करते हैं चाय उत्पादन करने में आगे है। नहीं। कॉफी किसे प्राप्त की जाता है? कॉफी फलों के बीज से, फल के बीज से प्राप्त किया जाता है। कॉफी के कितने किस्म हैं? 3 गो। कॉफी के कितने किस्म हैं? 3 गो। लिबेरिका, अरेबिका, रोबस्ता। लिबेरिका, अरेबिका, रोबस्ता। लिबेरिका, अरेबिका, रोबस्ता। बताइएगा भारत में सबसे अधिक कॉफी कहाँ उत्पादन होता है? भारत में कर्नाटक में। कहाँ होता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी का क्या होता है? उत्पादन होता है। बताइएगा कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुआ था? 1854 में। 1854 में। जूट का पहला कारखाना कोलकाता के निकट कब स्थापित किया गया था? 1855 में। 1855 में जो है स्थापना किया गया था। बताइएगा सूती कपड़ों की महानगरी किसे कहा जाता है? मुंबई को सूती कपड़ों की क्या कहा जाता है? महानगरी कहा जाता है मुंबई को।
अच्छा, देश का पहला वस्त्र पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल राज्य। तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में वस्त्र पार्क है, वहाँ पे तमिलनाडु में। 2003 बताइएगा भारत देश में कितने प्रकार की रेशम हैं? 2 प्रकार। रेशम वस्त्र मतलब भारत में 4 प्रकार के रेशम हैं। एक मलबरी है, तस्कर है, ईरी है और मूंगा है। क्या है? मूंगा है। अरे चीनी के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य आगे है? उत्तर प्रदेश। पता है गन्ने में अधिक किसकी मात्रा होती है? शर्करा यानी सुक्रोज की अधिक मात्रा गन्ने में होती है। अच्छे, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहते हैं? सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहते हैं? रियान कहते हैं। क्या कहते हैं? रियान कहते हैं। बताइएगा भिलाई किस देश से सहयोग से बना है? रूस। भिलाई रूस। राउरकेला जर्मनी। दुर्गापुर ब्रिटेन। बोकारो रूस। एल्युमिनियम का क्या है? बॉक्साइड। बॉक्साइड न है? किसका? इसका है बॉक्साइड का। बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है। बताइए भारत के बारे में जरा पूछ लें। भारत बताइएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि किस महासागर में है? हिंद महासागर में है। इसका क्षेत्रफल बता दो। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 है। भारत का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। बताइएगा एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। कितना मिनट? 4 मिनट। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे। अक्षांश रेखा किस राज्य से गुजरती है? जम्मू कश्मीर से गुजरता है। किस राज्य से गुजरता है? जम्मू कश्मीर से। बताइए भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। बताइएगा जम्मू कश्मीर किस दायरा के बीच स्थित है? जो जिला और बुर्जिला के बीच स्थित है जम्मू कश्मीर। और उत्तरांचल थागला। बताइएगा कौन सी नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्रों को 2 भागों में बांटती है? नर्मदा नदी। बताइएगा कि नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां किस मैदान का निर्माण करती है? संकीर्ण कछारी मैदान का जो है निर्माण करती है। भ्रश घाटी से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती है। पश्चिमी घाट को क्या कहती हैं? पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। और दरे कितने हैं? कौन कौन? थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट है। बताइएगा हिमालय पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? हिमाद्री। उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? हिमालय। और सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहेंगे? शिवालिक। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। बताओ केटू को किस नाम से जाना जाता है? गौरी नंदा के नाम से जाना जाता है। बताइएगा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार को किस नदी को शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। बताइएगा बंगाल के खाड़ी में कितने द्वीप हैं? 572। कितने हैं? 572। अरब सागर में 47। अरब सागर में कितने हैं? 47 हैं। बताइएगा सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। बताइएगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। और गंगा नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है?
पद्मा के नाम से जाना जाता है। यही दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरबन डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत मानसरोवर झील से। इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। तो बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, और बांग्लादेश में जमुना। बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। बांग्लादेश में क्या कहते हैं। अच्छा, जमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, हाँ, चंबल बेतवा केन है। बताइएगा कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, महान हिमालय के गोसाई थान से कोसी नदी निकलती है। और गंगा द्वारा बहा कर लाई गई नवीन जलोढ़ माने नया मिट्टी को क्या कहते हैं, ठीक है, खादर मिट्टी भी कहते हैं उसी को। धुआंधार प्रपात का निर्माण कौन करती है नदी, नर्मदा नदी कहती है। कौन सी नदी करती है, नर्मदा नदी। बताइए राजस्थान से बाहर नदी